हाँ तो भाई लोग, क्या हाल है। मेरा नाम है मनीष और आज हम बात करने वाले हैं डेडपुल किल द मार्वल यूनिवर्स के एपिसोड 2 के बारे में। डेडपुल किल द मार्वल यूनिवर्स के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि डेडपुल ने फैंटेस्टिक फोर की फैमिली को मार दिया, वॉचर को मार दिया और यहाँ तक कि उसने असाइलम में आग भी लगा दी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, डेडपुल किल द मार्वल यूनिवर्स एपिसोड 2। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टोरी की शुरुआत होती है एक न्यूज़ चैनल से, जहाँ पे जेस टिल्बी न्यूज़ में बता रही होती है कि कोई सुपर हीरोज़ को मारता जा रहा है। वह ना सुपर हीरो को छोड़ रहा है ना सुपर विलन्स को छोड़ रहा है। वह एक एक करके सबको मारता जा रहा है। अब इस दुनिया में ना हीरो सेफ है ना कोई विलन सेफ है। वह एक रैम्पेज पे निकला है और वह धीरे धीरे सबको मार देगा, यहाँ तक कि वह इनोसेंट हीरोज़ को भी नहीं छोड़ रहा है। और ऐसा कह के आगे वह बताती है कि उसने फैंटेस्टिक फोर को मार दिया, एवेंजर्स के कुछ मेंबर्स को मार दिया और एक्सपेन के कुछ मेंबर्स को मार दिया, और यहाँ तक कि उसने उसके बॉयफ्रेंड हैंक तक को नहीं छोड़ा। और यह कह के वह रोने लगती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन और डेडपुल की लड़ाई हो रही होती है, जहाँ पे डेडपुल कहता है कि मुझे कोई नहीं मार सकता पर मैं किसी को भी मार सकता हूँ। तब स्पाइडरमैन डेडपुल को कहता है कि पहले मुझे तुम फनी लगते थे, लेकिन अब तो तुम एक सरदर्द बन चुके हो। इस पर डेडपुल उसे कहता है कि वही मैं सोच रहा था, तुम्हें मेरे जोक्स पे हंसी क्यों नहीं आ रही है। अब मैं समझा, क्योंकि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ इसलिए तुम्हें मेरे जोक्स पे हंसी नहीं आ रही है। तब स्पाइडरमैन डेडपुल को कहता है कि तुम एक पागल आदमी हो और तुम्हें मुझे मारने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि तुम गिरने वाले हो तो तुम्हें अपने आप को बचाने का सोचना चाहिए। और स्पाइडरमैन डेडपुल को ऊपर से सर के बल नीचे फेंक देता है। डेडपुल सीधा जाकर एक कार के ऊपर गिरता है और उसका सर फट जाता है। तब स्पाइडरमैन नीचे आके कहता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ज़्यादा चोट नहीं लगी होगी। और स्पाइडरमैन आगे कहता है कि अच्छी बात तो यह है कि तुम्हारे पास एक हीलिंग फैक्टर है जो तुम्हें जल्दी से जल्दी ठीक कर देगा, लेकिन तुमने जिन लोगों को मारा है उनके पास ऐसा कोई हीलिंग फैक्टर नहीं है और तुम लकी हो क्योंकि मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। अगर मैं तुम्हारे जैसा होता तो अब तक मैं तुम्हें मार दिया होता। तब डेडपुल स्पाइडरमैन को कहता है कि हाँ, लकी तो मैं हूँ, लेकिन वो तुम्हें वो नहीं करने देंगे जो तुम चाहते हो। तुम उनका सबसे फेवरेट असेट हो। और ऐसा सुनते ही स्पाइडरमैन उसे कहता है कि क्या। और स्पाइडरमैन कहता है कि मुझे तुम्हारी बकवास सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब स्पाइडरमैन डेडपुल से कहता है कि तुम्हें मुझे काटने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और डेडपुल उसे कहता है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो। और वह अपनी गन निकालता है और स्पाइडरमैन के मुंह पे गोली मार देता है और स्पाइडरमैन वहीं पे मर जाता है और डेडपुल जाने लगता है। लोग घबरा जाते हैं और बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। डेडपुल कहता है कि मज़ा आया, लेकिन अब अगला नंबर किसका है। तब उसके दिमाग में एक आवाज़ आती है और वह कहती है इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मरना तो उन सबको ही है। इस पर डेडपुल उसे कहता है कि फ़र्क तो पड़ता है, पर मैं अब ये छोटे छोटे काम करके थक गया हूँ, मुझे कुछ बड़ा करना है। उसके अंदर से जो आवाज़ आती है वह कहती है कि नहीं, यह पुराना डेडपुल बोल रहा है, तुम्हें किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। और डेडपुल अपने दिमाग की आवाज़ से बोलता है कि तुम हमेशा से ही मेरे अंदर थे जो मुझे सड़ा रहे थे। उसके दिमाग की आवाज़ कहती है कि इसे सिंपल रखते हैं, तुम्हें किसी तरह का कोई गेम खेलने की ज़रूरत नहीं है। तब डेडपुल कहता है कि शायद मैंने उन लोगों को बता दिया है, तभी तो उन्होंने मुझे स्पाइडरमैन को मारने दिया, नहीं तो वो कभी भी ऐसा नहीं करते। एवेंजर्स के हेडक्वार्टर के अंदर मीटिंग चल रही होती है, जिसमें आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर, ल्यूक केज, वोल्वरीन, स्पाइडर गर्ल होती है। और कैप्टन अमेरिका कहता है कि सब ठीक है, आई गेस हमें स्टार्ट करना चाहिए। तब स्पाइडर गर्ल कहती है कि तुम मजाक कर रहे हो क्या, हम इतने से लोग हैं, बाकी लोग कहाँ हैं। ल्यूक केज कहता है डेडपुल ने सबको मार दिया है, यहाँ तक कि ब्लैक पैंथर, टाइगरा एंड आयरन फिस्ट। यह पॉसिबल है कि उसने और भी लोगों को मारा हो, लेकिन अभी तक हमें इस बारे में नहीं पता है, और जो लोग बचे हुए हैं वो शायद कहीं छुप के बैठे होंगे। अब कैप्टन अमेरिका कहता है कि एवेंजर्स छुपते नहीं हैं। इस पर स्पाइडर गर्ल कहती है कि एवेंजर्स मरते भी नहीं हैं। तब कैप्टन अमेरिका समझाता है कि हमने अपनों को खो दिया है, बहुत सारे लोग जो हमारे करीब थे वह अब नहीं हैं, और हमें उसे रोकने का कोई तो तरीका ढूंढना ही पड़ेगा। इस पर लोगन कहता है कि अब तो एक ही तरीका है, या तो खुद मर जाओ या उसे मार दो। इस पर एक एवेंजर खड़ा होता है और कहता है कि उसने डैनी को मार दिया है, इसका बदला लूँगा मैं। इस पर कैप्टन अमेरिका कहते हैं कि हमें पसंद हो या ना हो, लेकिन हमें ढूंढना तो पड़ेगा कि डेडपुल का अगला टारगेट कौन है। कैप्टन इतना कहता ही है कि इतने में जारविस वहाँ पे आता है और चिल्ला के कहता है कि डॉक्टर हैंक मिसिंग है। तब आयरन मैन जारविस से पूछता है कि वो कहाँ गए हैं।
तो जार्विस कहता है कि पता नहीं, लेकिन वह सुबह से बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि कोई उनके पिम पार्टिकल्स को चुरा रहा था। और इतना कहते ही लोगन समझ जाता है कि उनका अगला टारगेट कौन है। डेडपूल का अगला टारगेट था एवेंजर्स हेडक्वार्टर, जहाँ पे टेबल पे रखे हुए बॉम्ब्स बड़े हो जाते हैं और एक साथ फट जाते हैं। इसके पहले कि कैप्टन सबको वार्निंग देते, सारे के सारे बम फट जाते हैं। और आगे हम देखते हैं कि आयरन मैन का हेलमेट पड़ा हुआ है, कैप्टन की शील्ड पड़ी है और वहीं पे लोगन का स्केलेटन भी पड़ा हुआ है। तभी वहाँ एंटमैन का हेलमेट लेकर डेडपूल आ जाता है और कहता है कि देखो, एवेंजर्स के टुकड़ों की बारिश हो रही है, अब तो इन्हें असेंबल करने के लिए हमें झाड़ू और वाइपर लाना पड़ेगा। तभी वहाँ पे ल्यूक के जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें अनब्रेकेबल स्किन वालों के लिए भी कोई प्लान सोच के रखना चाहिए था। फिर डेडपूल हंसता है और उसे कहता है कि हाँ, तुमने जो कॉफ़ी पी थी उसमें मिनी बम्स थे। और डेडपूल एंटमैन के हेलमेट को आगे बढ़ाता है और सारे के सारे बम बड़े होकर ल्यूक केज के अंदर फट जाते हैं और ल्यूक केज वहीं मर जाता है। तभी थोर आता है और जोर जोर से अपना मेयोनेट हवा में घुमाने लगता है और उसे कहता है कि तुम्हें ओडिनसन को मारने के लिए कोई तगड़ा प्लान सोचना चाहिए। और इतना कह के थोर अपने हैमर को डेडपूल की तरफ फेंकता है। डेडपूल उस हैमर को डॉज करता है और हैमर घूमकर थोर के हाथ में वापस जाने लगता है। तो इतने में डेडपूल एंटमैन का हेलमेट आगे बढ़ाता है, थोर का हैमर बहुत बड़ा हो जाता है। और डेडपूल कहता है कि देखते हैं कि थोर में ज़्यादा दम है या उसके हैमर में। और थोर का हैमर मेयोनेट सीधे थोर के ऊपर जाके गिर जाता है और थोर वहीं दब के मर जाता है। और डेडपूल के अंदर से एक आवाज़ आती है, आर यू सेटिस्फाइड? तो डेडपूल कहता है कि क्या मुझे होना चाहिए? तो उसकी आवाज़ कहती है कि नहीं। और डेडपूल कहता है कि हाँ, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। डेडपूल माफ़ी मांगते हुए कहता है कि तुम कभी नहीं समझ पाओगे कि मैंने ये क्यों किया है। वह तुम सबको कठपुतली की तरह नचा रहे थे जैसे मुझे नचाते थे, लेकिन अब मैं सब समझ गया हूँ। अभी हल्क वहाँ आ जाता है और डेडपूल के टुकड़े टुकड़े कर देता है, उसे वहीं पे फेंक देता है। और हल्क कहता है कि तुमने हल्क के दोस्तों और दुश्मनों दोनों को ख़त्म कर दिया है। वो कहता है हल्क के एनिमीज़ को और कोई नहीं मार सकता, सिर्फ हल्क मार सकता है। और तुमने मेरे दोस्तों और दुश्मनों को ख़त्म करके मुझे बिल्कुल अकेला कर दिया है। और हल्क सैड होकर पास ही में एक गुफा में जाके बैठ जाता है। सैड होने की वजह से हल्क ब्रूस बैनर में ट्रांसफ़र हो जाता है। तभी डेडपूल वहाँ आता है और ब्रूस बैनर को काट कर 2 हिस्से में बांट देता है। और उसके दिमाग में फिर से एक आवाज़ आती है कि एवेंजर्स, स्पाइडरमैन और हल्क, पहले दिन के हिसाब से हमने बहुत काम कर लिया है। सीन शिफ्ट होता है आंट मे के घर में, जहाँ पे कई लोग बैठे हुए हैं। यह उन्हीं लोगों के रिलेटिव्स हैं जिन्हें डेडपूल ने मारा है। आंट मे उन सब का स्वागत करती है और कहती है कि मैं थैंकफुल हूँ कि आप सब यहाँ पर आए। अगर मुझे पता होता कि पीटर ही स्पाइडरमैन है तो मैं उसे कभी नहीं मारने देती। आंट मे कहती है कि हमने अपने हीरोज़ को खो दिया, हमने अपने अपनों को खो दिया है, अब हमें इसका बदला लेना होगा। तो सामने कोई आता है तो आंट मे कहती है कि स्वागत है तुम्हारा। तो वह बोलता है कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। तब वह बोलती है कि एक इम्पोर्टेंट काम है, तुम्हें उसको ख़त्म करना है जो हमारे सारे हीरोज़ को मार रहा है। और हम देखते हैं कि सामने टास्क मास्टर खड़ा होता है और वह कहता है कि डेडपूल अब नहीं बचेगा, डेडपूल अब मेरी प्रॉब्लम है। और इसी के साथ डेडपूल किल द मार्वल यूनिवर्स का 2nd इशू ख़त्म हो जाता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।